In the circuit shown in figure, Zener diode is properly biased, power dissipated in diode. हमें बेसिकली पावर डिसिपेटेड पूछा है डायोड पे. Zener डायोड हमें यहाँ पर दिया हुआ है. Zener डायोड के अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है. ये करंट I2 बोली गई है, ये करंट I3 बोली गई है, ये करंट I1 बोली गई है. यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है. RS की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 400 ओम. लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें दी हुई है कितनी, 400 ओम. और बैटरी लगाई हुई है 12 वोल्ट की. तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 4 वोल्ट का, तो बचा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हो जाना चाहिए. बचा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप कितना, 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हमारा सीरीज रेजिस्टेंस में हो जाना चाहिए. अगर सीरीज रेजिस्टेंस में 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो हम डायरेक्टली I1 को लिख सकते हैं कितना, 8 अपॉन V अपॉन R. तो 8 अपॉन 400, 8 अपॉन 400. अगर हम इसको 4 से कैंसिल आउट करें तो ये 100 टाइम और 4 से ये 2 टाइम्स, तो ये 50, मतलब कि 1 अपॉन 50 एम्पियर शुड बी I1. ठीक है, हमें तो डायोड के अंदर से करंट चाहिए, मतलब हमें तो बेसिकली I2 चाहिए. ठीक है, यहां पर देखें तो लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 4 वोल्ट है और लोड की करंट I3 है, तो हम यहां पर I3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो I3 इज नथिंग बट इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 4 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 400, मतलब कि I3 इज नथिंग बट 1 अपॉन 100 एम्पियर. चलिए, तो बेसिकली अगर इधर से I1 I और I3 इधर चलेगी तो बची हुई जो है वो I2 है. तो बेसिकली I2 जो करंट है विच इज नथिंग बट I1 माइनस I3. I1 की वैल्यू है 1 अपॉन 50 और I3 की वैल्यू है 1 अपॉन 100. so it will be nothing but 1 upon 100 एम्पियर. चलिए, मतलब हमें Zener डायोड के अंदर से कितनी करंट फ्लो हो रही है इसकी वैल्यू पता लगी. Zener डायोड का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो पावर हमें पता लग जाएगी कितनी, V इंटू आई. इसका क्रॉस पोटेंशियल है 4 इंटू इसमें से जो करंट हो रही है वो हो रही है 1 अपॉन 100, मतलब कि पावर होगी 1 अपॉन 25 वोट. तो 1 अपॉन 25 वोट अगर हम देखें तो यहाँ पर मिली वोट में दे रखा है, मिली वोट में दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.04 वोट. तो इसको लिख सकते हैं 40 मिली वॉट. 40 मिली वॉट, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही आंसर होना चाहिए.